बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 5.4। एक्सरसाइज नंबर 5.4 आज हम सॉल्व करेंगे। इसमें एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले इसकी थोड़ी सी एक स्टेटमेंट को पढ़ते हैं ताकि हमें ये समझ आ सके। ये टाइम एंड वर्क से रिलेटेड एक्सरसाइज है। इसमें ये स्टेटमेंट पढ़ें, इन जनरल इफ़ अ पर्सन कैन डू अ वर्क इन एक्स डेज। फॉर एग्जांपल, अगर कोई जो है एक्स डेज में कोई पर्सन काम करता है, फॉर एग्जांपल कोई अपना काम फिनिश करता है 15 डेज में, 20 डेज में या 30 डेज में, सो ऑन, यानी कि एक्स डेज में, देन ही डज 1/x ऑफ द वर्क इन 1 डे। तो क्या होगा, तो वो 1 डे में 1/x अपना काम कंप्लीट करेगा। एंड इफ वर्क डन इन 1 डे इज 1/x, अगर एक दिन में 1/x काम करता है, देन द टाइम टेकन टू फिनिश द वर्क इज x डेज। तो वो अपना काम खत्म करने के लिए उसको टाइम होगा वो x डेज होगा। इसकी क्वेश्चंस करते हैं, फिर मजीद ये अच्छी तरह से ये वाज़ह हो जाएगी स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 1 है, सैम कैन पेंट द वॉल ऑफ अ हाउस इन 8 आवर्स। यानी कि सैम जो है वो एक दीवार पेंट करता है 8 घंटे में। बट पार्ट ऑफ द वॉल कैन ही पेंटेड इन 6 आवर्स। तो 6 घंटों में उसने दीवार का कितना हिस्सा जो है वो पेंट किया। इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के। एक्सरसाइज 5.4 क्वेश्चन नंबर 1, टाइम टेकन बाय सैम टू पेंट द वॉल। यानी कि सैम को कितना टाइम लगा था दीवार को पेंट करने में? 8 घंटे। तो अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट जो हमने पढ़ी थी, सैम्स 1 डे वर्क, तो वो 1/8 हो गया। यानी कि अगर कोई पर्सन जो है वो एक्स डेज में अपना काम करता है तो 1 डे में क्या होगा, 1/x हो जाएगा। इसी तरह वो 8 घंटे में दीवार पेंट करता है तो 1 डे जो उसका वर्क होगा 1/8 हो जाएगा। और पार्ट ऑफ वॉल पेंटेड इन 6 आवर्स, 6 घंटे में वो कितनी दीवार पेंट करेगा? तो 1/8 मल्टीप्लाइड बाय 6, सिक्स को 1 से मल्टीप्लाई किया, 6 आ गया और डिनोमिनेटर में हमारे पास 8 आ गया। तो यहाँ पे हमने कटिंग कर दी, 3 2s आर 6 और 4 2s आर 8। तो हमारे पास क्या रहेगा, नोमिनेटर में 3 और डिनोमिनेटर में 4, हमारे पास ये रिमेनिंग रहेगा और ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट पढ़ते हैं। रूमा कैन कंप्लीट अ पीस एम्ब्रॉयडरी इन 20 डेज। रूमा जो है वो पीस ऑफ एम्ब्रॉयडरी का जो कोई काम है वो कंप्लीट करती है 20 डेज में। एंड सीमा अलोन कैन कंप्लीट इन 15 डेज। और सीमा जो है वो 15 दिनों में काम खत्म करती है। इफ बोथ ऑफ देम वर्क एट इट टुगेदर, हाउ मैनी डेज विल दे टेक टू कंप्लीट द एम्ब्रॉयडरी। अगर दोनों मिलके इकट्ठा काम करती हैं तो हाउ मेनी डेज विल दे टेक टू कंप्लीट द एम्ब्रॉयडरी। तो कितने दिनों में वो काम को कंप्लीट करते हैं। इसके सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं। टाइम टेकन बाय रूमा टू कंप्लीट द वर्क। रूमा जो है वो 20 डेज में
काम कंप्लीट करती है, तो 1 डे में वो कितना करेगी 1/20। टाइम टेकन बाई सीमा टू कंप्लीट द वर्क, सीमा कितने दिनों में काम कंप्लीट करती है 15 डेज में। तो सीमाज 1 डे कितना हो जाएगा, सीमा 1 डे हो जाएगा 1/15। तो वर्क डन ऑल टुगेदर, दोनों मिलके जब काम करेंगे तो हम इन दोनों को आपस में प्लस करेंगे। 1/20 रूमा का काम था और 1/15 सीमा का काम था, तो हमने उनको क्या किया, इनको प्लस कर दिया। प्लस किया तो हमने 20 और 15 का एलसीएम निकालना पड़ेगा। 20 और 15 का हमने एलसीएम लिया। पिछली एक्सरसाइज में आपको पता है कि एलसीएम कैसे निकालते हैं 20 और 15 का। 10 2s are 20 और 15 चूँकि 2 पे डिवाइड नहीं होते, 15 एज इट आ गया। ये 10 फिर 2 पे डिवाइड हो रहा है, 5 2s are 10 और 15 एज इट आ गया। अब 5 और 15 दोनों 2 पे नहीं जा रहे, 3 पे जाएगा, ये 5 एज इट आ जाएगा और 5 3s are 15। इसी तरह 5 1s are 5 और 5 1s are 5। तो हमारा एलसीएम क्या आया, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 इज इक्वल टू 60। जब हमने 2 को मल्टीप्लाई किया 2 से, 2 2s are 4, 4 3s are 12 एंड 12 5s are 60। ये हमारा क्या आया एलसीएम। हमारा एलसीएम आ गया जी 60। तो ये 20 है, 20 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 20 के टेबल में, अगर हम 20 का टेबल पढ़ें तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 60 आ जाए 3 से। तो उसी 3 को हमने इस 1 से मल्टीप्लाई करना है, 3 1s are 3। और इसी तरह 15 के टेबल में देखें तो 60 कहाँ पे आता है, 15 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 15 4s are 60, उसी 4 को हमने इस 1 से मल्टीप्लाई कर देना है, 4 1s are 4। ओके, 3 + 4 इज इक्वल टू 7, 7/60। अब ये हो गया जी 7/60 डेज। दोनों मिलके काम करती हैं 7/60 डेज में। तो अब हमें जो टाइम है वो फाइंड करना है। उसके लिए फार्मूला है टोटल वर्क ओवर वर्क इन 1 डे। टोटल वर्क को हमने कंसीडर करना है इज इक्वल टू 1। टोटल वर्क को हमने किसके इज इक्वल टू कंसीडर करना है, इज इक्वल टू 1 के। तो अकॉर्डिंग टू द फार्मूला हमने वैल्यू पुट की, टोटल वर्क इज इक्वल टू 1 के बराबर हमने कंसीडर किया, और वर्क इन 1 डे, तो वो वर्क इन 1 डे हमने निकाल लिया था 7/60। वर्क इन 1 डे या 1 डे वर्क 7/60। तो जब हमने इनकी वैल्यू पुट की टोटल वर्क की 1 और वर्क इन 1 डे 7/60, तो हमारे पास आ गया ये जो 60 है 7/60। जब ये 60 ऊपर जाएगा तो ये 1 से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाइड बाई 60/7। तो हमारा आंसर आ गया 60 1s are 60 और 7 एज इट आ गया 60/7। अब हमने इनको होल की शक्ल में लिखना है। तो 60 को हमने डिवाइड किया 7 से, ये 60 है हमारे पास, उसको हमने डिवाइड किया 7 से। 7 8s are 56। तो 60 में से 56 के हमारे पास रिमेनिंग में रह गया कितना 4। जो 8 आंसर था वो हमने यहाँ पे लिख लिया 8 होल। जो हमारे पास रिमेनिंग बचा उसको हमने लिखा नोमिनेटर में, और जो जिसे हमने डिवाइड किया 7 से उसको हमने क्या किया, उसको हमने लिख लिया डिनोमिनेटर में। 8 होल 4/7 डेज हमारा आंसर आ गया। ये था क्वेश्चन नंबर 2। एक शॉर्ट ट्रिक है इस क्वेश्चंस को, ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक मैंने यहाँ पे लिखी है। ये जस्ट आपको समझाने के लिए कि अगर आपके पास पेपर में टाइम कम हो, क्योंकि ये क्वेश्चन लेंथी हैं, टाइम कम हो तो आप इस ट्रिक को यूज़ करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन
आपने इस ट्रिक को यूज़ नहीं करना, आपने फुल डिटेल के साथ क्वेश्चंस को आंसर करना है। इसमें मैं आपको शॉर्ट ट्रिक ये समझाता हूँ कि फॉर एग्जांपल आपने कंसीडर करना है, रूमा को कंसीडर किया ए के बराबर और सीमा को कंसीडर किया बी के बराबर। रूमा जो थी उसके वो 20 डेज़ में अपना काम फिनिश करती थी और सीमा जो थी वो 15 डेज़ में अपना काम फिनिश करती थी। अब हमने ये फार्मूला लगाना है ए मल्टीप्लाइड बाई वी ओवर ए प्लस वी। तो ए जो हमने कंसीडर किया था रूमा को 20 डेज़ और सीमा को कंसीडर किया वी, तो उसका था 15 डेज़। इसी तरह हमने ए जो है 20 प्लस 15, तो जब इसको हमने सॉल्व किया 20 मल्टीप्लाइड बाय 15 इज इक्वल टू 300 और 20 प्लस 15 इज इक्वल टू 35। जब हमने 300 को डिवाइड किया 35 से तो हमारा आंसर आया 8 और हमारे पास रिमाइंडर में बचा 20। फॉर एग्जाम्पल 300 को हमने डिवाइड किया 35 से, 35 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 280। जब 300 में से 280 हम डिडक्ट करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर में क्या बचा 20। हमने एज इट लिख लिया, 8 जो है वो उसको हमने इसके होल में लिख लिया, 8 होल 20 ओवर 35। जो रिमाइंडर था वो हमने नोमिनेटर में लिख लिया 20 को, और 35 जो जिसे हमने डिवाइड किया उसको हमने डिनोमिनेटर में पुट कर दिया। तो हमारे पास 8 होल 20 ओवर 35 आंसर आया, जिसको हमने मज़ीद शॉर्ट किया। तो चूंकि ये 5 से कट हो रहे हैं, 5 4 ज़ार 20, ये 5 4 ज़ार 20 और 5 7 ज़ार 35। तो 8 होल 4 ओवर 7 डेज हमारे पास आंसर आ जाएगा। इस तरह है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ए एंड बी जो है टुगेदर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज। ए और बी जो हैं वो इकट्ठे को काम जो है वो करते हैं 10 डेज में। इफ़ ए अलोन विल टेक 12 डेज टू फिनिश द वर्क। अगर ए अकेला जो है वो 12 डेज जो है वो 12 डेज में काम को फिनिश करता है, हाउ लॉन्ग विल बी टेक टू फिनिश द वर्क। तो जो बी है वो कितने दिन लेगा, यानी कि ए और बी इकट्ठे काम जो है वो 10 डेज में कंप्लीट करते हैं। अगर ए अकेला जो है वो 12 डेज में फिनिश करता है तो बी जो है वो कितने दिनों में अपना काम फिनिश करेगा। चलें इसके चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 के क्वेश्चन लेंथी हैं, इसलिए ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, इसको लिहाजा आपने गौर से समझना है। अगर आप समझेंगे तो इंशाल्लाह आप इसको फर्स्ट अटेम्प्ट में हल कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, ए एंड बी आर टुगेदर वर्क 10 डेज। यानी कि ए और बी इकट्ठे जो काम करते हैं वो कितने दिनों में काम करते हैं 10 डेज में। तो इनका 1 डे का वर्क हो गया। जब आपने 1 डे का वर्क निकालना है तो आपने 1 ओवर कर लेना है, 1 ओवर 10 हो गया। इनके दोनों का 1 डे का वर्क हो गया 1 ओवर 10। आगे है टाइम टेकन बाई ए टू कंप्लीट द वर्क। जो ए है वो कितने दिन में अपना काम कंप्लीट करता है 12 डेज में। तो एज 1 डे वर्क कितना हो गया 1 ओवर 12 और बीज 1 डे वर्क कितना हो गया 1 ओवर 10 माइनस 1 ओवर 12। यानी कि ए जो था उसका 1 डे का वर्क था 1 ओवर 10, ये 1 ओवर 10, और जो टाइम टेकन बाई ए टू कंप्लीट द वर्क जो था वो उसको हमने माइनस कर दिया 1 ओवर 12 को माइनस कर दिया 1 ओवर 10 से। इसके बाद हमने इन दोनों का, जिस तरह हमने पिछले क्वेश्चन में प्लस वाले क्वेश्चन का सॉल्व किया था, इसलिए हमने यहाँ पे ये माइनस वाले क्वेश्चन का भी माइनस को सॉल्व करना है और इसका भी एलसीएम लेंगे। ये 10 और 12 का हमने निकाला इनको एलसीएम,
2 5s are 10 और 6 2s are 12। इसी तरह फिर 2 पे गया, 5 एज इट आ गया, 3 2s are 6। अब 2 पे नहीं जा रहा, 3 पे जा रहा है, 3 को हमने किया तो 5 एज इट आ गया, 3 1s are 3। अब 5 चूँकि अकेला रह गया तो 5 से हम करेंगे, 5 1s are 5 और 1 एज इट आ गया। अब 2 मल्टीप्लाइड बाई ये 2 3 और मल्टीप्लाइड बाई 5, इनको जब हमने सबको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास एलसीएम कितना आया 60 यानी कि 60। तो 10 के टेबल को हम पढ़ेंगे 60 तक, तो देखेंगे हम किससे ये कौन सा डिजिट जो है, कौन सा फिगर जो आता है वो 60 तक आता है। 10 को फॉर एग्जांपल 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आता है, उसी 6 को हम इस 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 1s are 6 माइनस 12 को हमने कितने से मल्टीप्लाई करें, 60 आ जाए 5 से, उसी 5 को हम ये 1 से कर देंगे, 5 1s are 5। अब 6 में से 5 को माइनस किया तो हमारे पास बच गया 1 और 60 एज इट हमने लिख दिया, 1/60 आ गया। फिर हमने वो टाइम निकालना है, तो टाइम निकालने के लिए टोटल वर्क ओवर 1 डे वर्क, टोटल वर्क जो को हमने कंसीडर करना है इज इक्वल टू 1 के बराबर हमने कंसीडर किया 1 ओवर, और ये वर्क इन 1 डे था वो था 1/60। तो ये 60 ऊपर जाके 1 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, 60 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 60 1s are 60 और ये 1 नीचे रह गया, तो इसको हम 1 को नहीं लिखते। तो क्या आंसर आया हमारे पास 60 डेज। क्वेश्चन नंबर 4, इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। ए कैन कंप्लीट 1/5 ऑफ वर्क इन 5 डेज। ए कंप्लीट जो करता है अपना 1/5 ऑफ अ वर्क इन 5 डेज में, जबकि बी जो है 1/4 अपना करता है, ये भी सेम वर्क इन 5 डेज में करता है। इफ़ दे वर्क टुगेदर, अगर ये इकट्ठा काम करें, हाउ लॉन्ग विल दे टेक टू कंप्लीट द वर्क, तो कितने दिनों में जो अपना काम कंप्लीट करेंगे। इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के। एज 1 डे वर्क कितना हो गया 1/5, यानी कि 1 डे वर्क था 1/5 हमने कंसीडर किया इसको ओवर 5। 1 डे का जो वर्क था वो हमने कंसीडर किया 1/5, उसको डिवाइड किया 5 से, तो ये जो 5 है अब 1/5 वाला ये नीचे आ गया इस 5 के साथ, 1/5 मल्टीप्लाइड बाई 5 इज इक्वल टू 1/25। इसी तरह वी जो है उसका 1 डे वर्क हमने कंप्लीट किया 1/4, उसने किया था 5 डेज में, 1/4/5, तो ये 4 जो है ये नीचे आके 5 के साथ मल्टीप्लाइड हो गया, तो हमारे पास आ गया 1/20। ये दोनों का 1 डे वर्क हो गया, ए का 1/25 और बी का 1/20। ए एंड बी वर्क आर टुगेदर, तो आर टुगेदर है, चूंकि ये इकट्ठा काम है तो हम इनको आपस में प्लस करेंगे। ए है 1/25 प्लस बी का 1/20, तो 20 और 25 का हमने एलसीएम लिया, 5 से हमने इनको किया 5 4s are 20, 5 5s are 25। इसी तरह हमने 5 से किया 4 एज इट आ गया, 5 1s are 5। अब हमने 4 से किया 4 1s are 4 और 1 एज इट आ गया, तो हमारा एलसीएम क्या आया 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 और मल्टीप्लाइड बाई 4, हमारा एलसीएम आया 100। चलिए जी, हमने जहाँ पे लिख लिया डिनोमिनेटर में 100, अब 25 को कितने से मल्टीप्लाई करें, 100 आ जाए 4 से, 25 4s are 100 और उसी 4 को हमने इस 1 से मल्टीप्लाई किया, 4 1s are 4 प्लस 20 को हम कितने से मल्टीप्लाई करें, 100 आ जाए 5 से, और उसी 5 को हमने इस 1 से किया, 5 1s are 5, 4 प्लस 5 इनको आपस में प्लस किया तो 9/100 हमारा ये निकल आया 1 डे वर्क।
तो टाइम हमने निकालना है टोटल वर्क और वर्क इन 1 डे। टोटल वर्क को हमने कंसीडर किया 1 के बराबर और 1 डे वर्क हमने निकाल लिया ये 9/100, 1/9/100। तो ये 100 ऊपर जाके 1 के साथ मल्टीप्लाई हो गया और नीचे जो है वो 9 रह गया। 100 1s are 100/9। ये हमारा आंसर आ गया। अब हमने इनको होल में कन्वर्ट करना है। 100 को हमने डिवाइड किया 9 के साथ और जब 9 को 11 से मल्टीप्लाई किया तो 11 9s are 99। 100 में से 99 गए, हमारा रिमाइंडर में बच गया 1, यानी कि 11 होल 1/9 हमारा डेज जो है वो हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 इसका सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट पढ़ते हैं। A, B and C take 3 days, 4 days and 6 days respectively to complete a work। यानी कि A, B, C हैं वो रिस्पेक्टिवली बिलतरतीब है वो 3 डेज में, 4 डेज में और 6 डेज में अपना काम कंप्लीट करते हैं। How long will they take to complete the work if they work together? अगर वो इकट्ठे काम करेंगे तो वो कितने दिनों में अपना काम जो है वो कंप्लीट करेंगे। जल्दी से इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, क्वेश्चन भी बहुत लंबे हैं, तो सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के। अब ये देखें ए जो है 1 डे वर्क कितना हो गया। ए जो था वो 3 आवर्स में करता था, 1 डे हो गया उसका 1/3। जब आपने 1 डे निकालना है तो आपने 1 ओवर उसका जो आवर्स है उसको डिवाइड कर लेना है। 1/3 आ गया। बी का इसी तरह आ गया 1/4। इसी तरह सी का आ गया 1/6। वर्क डन ऑल टुगेदर, तो हमने इनको तीनों को आपस में प्लस कर दिया। 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/6, तीनों को प्लस कर दिया। और प्लस करने के लिए हमें क्या रिक्वायर्ड है, 3, 4 और 6 का हम एलसीएम लेंगे। 3, 4 और 6 का एलसीएम निकाला हमने 2 से किया इसको, तो 3 एज इट आ गया। 2 2s are 4, 3 2s are 6। इसी तरह फिर हमने फिर 2 पे किया, 3 एज इट आ गया। 2 1s are 2 और 3 फिर एज इट आ गया। अब 3 से किया, 3 1s are 3, 1 एज इट आ गया, 3 1s are 3। तो क्या इसका हमने एलसीएम निकाला, 2 multiplied by 2 multiplied by 3। 2 2s are 4, 4 3s are 12। इट मीन्स के 12 हमारा जो है वो एलसीएम निकल आया। 3 को अब हमने कितने से मल्टीप्लाई करना है कि 12 आ जाए, 4 से। उसी 4 को हमने 1 से मल्टीप्लाई किया। 4 1s are 4 प्लस अब इस वाले फ्रैक्शन की बारी है। 4 को कितने से मल्टीप्लाई करें, 12 आ जाए। 4 को 3 से करेंगे मल्टीप्लाई तो 12 आता है। उसी 3 को हमने इस 1 से करना देना। 3 1s are 3, ये हमने 3 लिख लिया। अब 6 को कितने से मल्टीप्लाई करें, 12 आ जाए 2 से। उसी 2 को हमने इस 1 से करते हैं। 2 1s are 2। तो जब हमने 4, 3 और 2 को ऐड किया तो हमारे पास आ गया 4 + 3 7 और +2 9, 9/12। तो 9/12 को हमने शॉर्ट फॉर्म में लेके आना। 3 3s are 9 और 4 3s are 12। तो हमारा आंसर आ जाएगा 3/4 डेज। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर 3/4 डेज होगा, ये 1 डे वर्क हो गया। अब हमने टाइम निकालना है। टाइम निकालने के लिए टोटल वर्क ओवर वर्क इन 1 डे। तो टोटल वर्क को हमने किसके बराबर कंसीडर करना है, 1 के। 1 ओवर, तो वर्क जो हमने 1 डे निकाला था, कितना निकाला था, वो हमने निकाला था 3/4। 3/4 हमने निकाला था। अब हमने क्या किया, 1/3/4। ये 4 जो है ये ऊपर जाके 1 से मल्टीप्लाई हो गया। 4 1s are 4/3। तो हमारे पास आंसर आ गया 4/3। 4/3 को हमने होल में कन्वर्ट करना है। होल में कन्वर्ट करने के लिए हमने 4 जो है वो उसको डिवाइड किया 3 के साथ। 3 1s are 3। तो हमारे पास रिमाइंडर में क्या बचा, 1। तो आंसर हमारा क्या आया, 1 होल। ये जो आंसर होता है इसको होल में रखते हैं, 1 होल, और रिमाइंडर को हम रखते हैं नोमिनेटर में, और जिसे डिवाइड करते हैं उसको हम करते हैं डिनोमिनेटर में। 1 होल 1/3 डेज। तो इकट्ठे मिलकर काम करेंगे वो 1 होल 1/3 डेज में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।